मैं भरा तेरा रख आओ आइए जन ਇਹ ਆਖਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ प्रेजेंट ऑफ कंसर्न कमेटी काउंसिल और स्पेशल मीटिंग मोशन मूव हुआ है मोशन आज उसे देनी होगी प्रेसिडेंट विद इन 7 डेज जो लास्ट ब्लॉक जी आओ चेंज हो ही नहीं करना इंटीमेशन है ना इंटीमेशन होने के बावजूद भी नहीं है तरसेम पाल सैनी वार्ड नंबर 11 नगरी परवल। आज ये बोट ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसिल हैं 8 काउंसिल हैं हमारे 13 काउंसिल नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसिल हैं उन्होंने बोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो लिखा है इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। 8 जो हैं इनके एंगेज हैं बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उस पर 8 के साइन हुए हैं स्टैंपें लगी हुई। काउंसिलों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार किया बोट ऑफ नो काउंसिल तो कल भी ये काउंसिलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम बोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के देते हैं उनके टेबल पर उनके काउंटर पर तो कल तो आए नहीं वो। फिर ईओ से बात हुई हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई जो हमारे ईओ हैं नगरी एक लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं दो कमेटियों को जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई कल हुई मेरी भी हुई कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई हैं शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात नेता से भी हुई 4 काउंसिलों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया है और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने आपके भी सामने किया है आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है तो हम ये अच्छी बात नहीं है। तो डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसिलों को। ये 8 काउंसिल सबके अपने अपने कोई काम होते हैं हर की अपनी कोई मजबूरी होती है तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे आज भी उसका वेट दाई कर रहा है। मतलब चेयर का लालच है ना उसको कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं तो आप कामयाब कैसे होंगे। रिजाइन दे देना चाहिए नहीं तो या सामने आना चाहिए सबकी रिजेंटमेंट है उनके साथ बात करें रूबरू बात हो सामने सामने छपने से थोड़ी बात बनेगी सामने आ जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी छोटी सी गली 50,000 की बना दी 50,000 की छोड़ दी। आधा काम हुआ उसका भी एक गली का। एक मेरा वाथिंग घाट था उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती है। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं मैडम जी हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने कर दिए मैंने साइन क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। नहीं कब तक नहीं आएंगे वो। अब प्रेसिडेंट हैं उनके बिना थोड़ी म्यूनसिपैलिटी चलती है। कब तक नहीं आएंगे जब भी आएंगे हम तो करेंगे अपना काम। अब पीछे थोड़ी हटना है। 8 आए हैं आज देखो डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है जिसके साथ मेजॉरिटी है वो ही चलेगा इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए ऑफिस में आइए ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं अभी बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने प्रधान बन गए।
जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि एक एक साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे। सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वही उनके खिलाफ है। पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कल भी चेयर पे नहीं बैठे हैं। हालांकि पूरी नगरी जानती है कि हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ये 11 बजे से 3 बजे तक चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आप सभी ने बताया आपको कि कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो जैसा कि एज पर लॉ हम करेंगे और जो मोशन है वे होके रहेगा इनके खिलाफ। मेरी वार्ड में पिछले 2 साल में जो टेंडर हुआ था वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है, और वार्ड नंबर 13 में जो हमारा शमशान घाट है 6 वार्डों का, उसमें एक बाथिंग घाट लेडीज़ के लिए मैम ने रखा था, वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम कमेटी मीटिंग में बात करते हैं तो कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि ठेकेदार मेरी बात नहीं मानते हैं, और जब ये ऑफ कैमरा गलियों में गए तो कहते हैं हम बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट जो हो रही है ये सरकार की पॉलिसी के तहत होती है, एक भी पैसा इन्होंने अपने एफर्ट से नहीं लाया। सारे आदमी की तकलीफ है, ऐसी तकलीफ साड़ी की ऐसा प्रेसिडेंट करना भी की है। अज नुआढ़ा केह् मकसद है, रुस्सियै पे जेह्ड़ा चोरी घर बेचना आइयै मैदान च गल्ल करदा ना, प्रेसिडेंट होग माड़ी मोटी चीज तो है ही नहीं भी 26 जने वाली है, किन्ने दिन 26 जने होना। 8 पार्षद जो है ये कमेटी ऑफिस में आए थे। इन्होंने रात को भी इन्फॉर्म किया था और सुबह भी इन्फॉर्म किया है कि प्रेसिडेंट साहब को बोलना कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश करने जा रहे हैं, तो आप सुबह 10:30 बजे आ जाना। तो मैंने रात को भी उनको इन्फॉर्म कर दिया था, वो कह रहे थे कि मैं सुबह आ जाऊँगा 10:30। तो सुबह भी मैंने फ़ोन किया था उनको 10 बजे, कहते 10:30 बजे मैं आ जाऊँगा। फिर उसके बाद ये पहुँचे हैं 11 बजे। 11 बजे उनको फ़ोन किया तो वो कह रहे थे मेरे को कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर वो तो आए नहीं आज। सर कुल कितने पार्षद हैं कमेटी में और आज कितने जहाँ पे पहुँचे? 13 पार्षद हैं, उनमें से 8 जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस के प्रोसेस उनको ये करेंगे थ्रू रजिस्टर्ड करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जैसे ही ये करेंगे। तो जब उनको रिसीव हो जाएगा उसके बाद रिसीव के बाद 7 दिन का टाइम उनके पास रहेगा कि एक मीटिंग कॉल करने के लिए, स्पेशल मीटिंग कॉल करने के लिए। अगर उसके 7 दिन के अंदर वो नहीं करते हैं तो फिर मेरे अधिकार में होगा कि 3 दिन के अंदर मेरे को मीटिंग कॉल करें।